जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 लेकर आए हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 34 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आते हैं अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। बच्चों रिक्त स्थान कहाँ पे है, पीछे से दूसरे नंबर पे है। हम लोग पहले देखते हैं ये सीरीज चल कैसी रही है। अगर आप पाएंगे इस सीरीज में तो ये 3 से 15 हो रहा है और 15 से 35, 35 से 63, उसके बाद गैप दे रहा है। बच्चों 3 से 15 जाने का क्या ऑप्शन है हमारे पास, एडिशन का है और मल्टीपल का है, दो ऑप्शन है। अगर बच्चों हम लोग इसमें गैप निकालें 3 से 15 के बीच तो कितने का है, 12 का है। लेकिन अगर आप 35 में 12 जोड़ोगे तो 15 में 12 जोड़ोगे तो 35 आएगा नहीं। कहने का अर्थ है बच्चों इस प्रकार ये श्रृंखला नहीं चल रही है। ठीक, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे ये हर एक नंबर किसी न किसी के नंबर के स्क्वायर के करीब करीब है ना बच्चों। अगर 3 की बात करें, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 - 1, मतलब 2 का स्क्वायर -1। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। एज इट इज़ हम लोग 15 को करते हैं, 15 का क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और -1 करेंगे, मतलब -1 स्क्वायर करके -1 आपको करना है। ऐसे एड इज इट इसमें देखेंगे अगर 35 वाली संख्या के लिए तो ये बच्चों 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में से आप अगर 1 माइनस कर दोगे तो 35 मिल जाएगा ना। एज इट इज 63 का देखोगे 8 का है बच्चों, अगर 8 8 8 8 64 होता है 8 का स्क्वायर, और 64 में से 1 माइनस करोगे आपको 63 मिल जाएगा। एज इट इज बच्चों अगला टर्म क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर हो रहा था, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, और अगला टर्म क्या है बच्चों 10 का। इसको देखोगे ये 12 का स्क्वायर है बच्चों, 12 का स्क्वायर में से -1 कर दोगे तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 में से -1 कर दीजिए, क्योंकि सब में -1 हो रहा है तो इसमें भी -1 होगा। जब -1 आप करोगे कितना बचेगा, 99। तो 99 आपका किस ऑप्शन में है, आप 99 को देखो बच्चों किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी में 99 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों अगर किसी आप स्टेट पुलिस या फिर स्टेट एसएससी लेवल का एग्ज़ाम देख रहे हो तो ये आपके उस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अब देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या रिलेशन दे रखा है बच्चों। पहला जो संबंध दे रखा है संख्याओं के बीच में वो 224 से 12 किस प्रकार दे रखा है। बच्चों अगर मल्टीपल करोगे तो 12 में लंबा मल्टीपल करना पड़ेगा ना, और 624 आया कैसे, 624 से 12 लाना है हमें बच्चों। क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग किसी न किसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे या गुणा करेंगे। दो ही ऑप्शन बन रहा है क्योंकि प्लस माइनस का गैपिंग बच्चों बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर हम इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, क्या अगर हम लॉजिक लगा के बच्चों इन दोनों को गुणा कर दें, मिड वाली टर्म एज इट इज़ रहने दें, अभी के लिए मिड वाली टर्म ऐसे रहने दें, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24, और मिड वाली टर्म से बच्चों इसको हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब पहले और तीसरे प्लेस का मल्टीपल करके और मिड वाले प्लेस से हम लोग इसको भाग दे दें। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा 12। एज इट इज़ अगर हम इसके लिए भी करें, अगले वाले के लिए भी इन दोनों का बच्चों मल्टीपल कर दें, पहले प्लेस और तीसरे प्लेस का गुणा कर दें तो कितना आएगा 9 त्रिक 27। और बच्चों मिड टर्म वाली से हम लोग इसको डिवाइड कर दें, 27 को 3 से भाग दे दो, आप कितना आ गया 9। 9 किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपके डी में 9 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है। बच्चों संबंधित शब्द इस तरह का प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें कागज़ से वृक्ष में तो क्या प्रकार का संबंध हो सकता है बच्चों, जो कागज़ है वो वृक्ष के से निर्माण होता है ना, लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है ना बच्चों, वैसे शीशा का इसमें किस से निर्माण हो सकता है बच्चों। जो रिलेशन इसमें दे रखा है ये निर्माण के आधार पर दे रखा है, कागज़ जो है वो वृक्ष से निर्माण होता है, शीशा किससे होगा बच्चों। अगर बात करें खिड़की से, खिड़की से शीशे का निर्माण तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। पत्थर से भी बच्चों शीशा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और दर्पण ये इसका पर्यायवाची है बच्चों, ना कि इससे इसका निर्माण हो सकता है। क्या बचा अपने पास, रेत बचा है, रेत से बच्चों शीशा का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी हमारा जो रेत दे रखा है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या है, ये पूछ रखा है कि लुप्त पद आपको ज्ञात करना है।
लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वह उस प्लेस को बच्चों आपको निकालना है। अब देखो इस श्रृंखला में करते क्या है बच्चों, या तो हम लोग वर्टिकली जाते हैं या तो हम लोग हॉरिजेंटली जाते हैं ना, यही करते हैं। अब देखो रिलेशन अगर हम लोग वर्टिकल पाएँ, इन दोनों को बच्चों अगर जोड़ भी दें हम तब भी ये हमारा संख्या नहीं मिलेगा, इन दोनों का मल्टीपल करें तब भी नहीं मिलेगा ना बच्चों। अब हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाते हैं इस प्रश्न में। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे क्या बच्चों कि अगर देखो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 3 और 4 का गुणा करो दो और 5 से बच्चों उसको भी, मतलब इन तीनों को अगर गुणा करोगे आप तब भी एक दूसरे का बच्चों संबंध इसमें दिखेगा नहीं। अगर वर्टिकली देखोगे, हॉरिजॉन्टली देखोगे फिर भी नहीं दिखेगा। इसमें करेंगे क्या हम लोग, देखो बच्चों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो इन संख्याओं में जैसे आपस में जोड़ो, संख्याओं को आपस में जोड़ दो, 3, 5, 4 इन संख्याओं को बच्चों आप आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपको क्या मिल रहा है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद आपको 12 मिल रहा है ना। अगर एज इट इज़ हम लोग दूसरे के लिए चेक करें, इस प्लेस के लिए बच्चों लॉजिक से सॉल्व हुआ है प्रश्न। अगर 6, 1, 5 को जोड़ें, इन तीनों को भी आपस में जोड़ें तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। एज इट इज़ अगर हम लोग 912 को जोड़ें, 912 को जोड़ें आपस में, 9 1 प्लस 2 अगर जोड़ोगे तो बच्चों ये भी 12 आएगा। कहने का अर्थ है बच्चों ये जो समेशन दे रखा है इनको जोड़ने पर +12 आ रहा है। और वैसे हम लोग आखिरी के लिए चेक करते हैं, इसको जोड़ के चेक करते हैं, 5 + 4 + 7 इसको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 5 + 4 + 7 को जब ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 16 ना बच्चों। वैसे आप 718 को ऐड करो, 718 को ऐड करो, इसको भी ऐड करोगे तो बच्चों आपका 16 आएगा। अगर इसमें अलग अलग जोड़ोगे तो 16 आएगा। और 916 को बच्चों अलग अलग जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये जो श्रृंखला दे रखी है इनके एक एक डिजिट का योग करके तीनों का वर्टिकली बराबर दे रखा है। तो वैसे हम लोग इसका निकाल लेते हैं, 464 को अगर आप ऐड करोगे 14 आएगा, 734 को आप ऐड करोगे बच्चों इसमें भी आपका 14 आएगा। अब बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से हम लोग क्या ऐड कर दें जिसमें 14 आ जाए। हम लोग सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 9 + 8 इसको जोड़ोगे बच्चों 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 ऐसे ही ज़्यादा हो जा रहा है तो 14 की कोई बात नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लोग चेक करें ऑप्शन बी का, बी में 5 5 10 + 4 14 होगा बच्चों। तो कहने का अर्थ हमारा यही है बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से आपको वह शब्द चुनना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आप बच्चों ध्यान से इस वर्ड को देख लो, कंसंट्रेशन, इससे इनमें से क्या क्या बनाया जा सकता है ये आप पता लगा लो। जो नहीं बनाया जा सकता वही इसका करेक्ट आंसर है। देखो सी इसमें दे रखा है बच्चों, ओ भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, फिर सी रिपीटेड है तो इसमें भी सी रिपीटेड है, ई रिपीटेड है इसमें भी ई रिपीटेड है, एन रिपीटेड है इसमें भी एन रिपीटेड है। बच्चों कहने का अर्थ है कि कॉन्सन इससे बनाया जा सकता है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगर नेशन की बात करें, एन भी बच्चों मौजूद है, ए भी मौजूद है, टी भी मौजूद है, आई भी मौजूद है, ओ भी मौजूद है। अब बच्चों देखो एन का क्या रिपीट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ एन का भी रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना गलत है। अगर ट्रेन में देखो, टी है बच्चों इसमें, बिल्कुल टी है, आर है, बिल्कुल आर है, ए है, बिल्कुल है, आई है, बिल्कुल है, और एन भी है बच्चों। कहने का अर्थ है कि जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि इसका भी बनाया जा सकता है। अगर बच्चों हम लोग अब लास्ट सेंटर का चेक करें, सेंटर देखते हैं, क्या इसमें सी है, बिल्कुल है बच्चों, ई है, ई भी है, एन है, एन भी है बच्चों। और टी की बात करें तो टी भी मौजूद है, आर की बात करें आर भी मौजूद है बच्चों। ई देखो इसमें, ई इसमें एक ही बार है, लेकिन इसमें ई का 2 बार हो रहा है, ई का बच्चों इसमें 2 बार प्रयोग हो रहा है और इसमें ई का एक ही बार प्रयोग है। कहने का अर्थ है बच्चों कि ई का इसमें 2 बार प्रयोग है, उसमें 1 बार प्रयोग है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता ना। जब उसमें 2 बार प्रयोग है, उसमें 1 बार प्रयोग है, कहाँ से बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, किसी निश्चित कोड भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्यूब को कैसे लिखा जाएगा। बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं पेन को किस भाषा में 32 10 28 लिख रहा है। अगर P की स्थानीय मान की बात करें हम, तो P का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, P का जो स्थानीय मान होता है वो 16 होता है, E का स्थानीय मान 5 होता है और N का स्थानीय मान 14 होता है। लेकिन बच्चों इसमें देर क्या रखा है, 32 10 28, इसमें आ रहा है 16 5 14,
तो बच्चों इसमें क्या करें हम कि वो 32 5 28 32 10 28 आ जाते, इसमें हम गुणे 2 के कर दें। 16 दूनी कितना होता है 32 होता है बच्चों, 5 दूनी 10 होता है और 14 दूनी 28 होता है। आ गया ना 32 10 28। कहने का अर्थ है स्थानीय मान को निकाल के बच्चों उसमें 2 से गुणा कर देना है। तो यही काम हम लोग इस प्रश्न में मतलब जो दे रखा है उसको भी करेंगे ट्यूब के लिए। अगर टी यू बी का स्थानीय मान निकालें हम, टी का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, टी का स्थानीय मान 20 होता है, यू का स्थानीय मान 21 होता है और बी का स्थानीय मान 2 होता है। अगर इन सबको 2 से हम लोग गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से गुणा करोगे 20 का 40 हो जाएगा, 21 का 42 हो जाएगा, बच्चों 2 का 4 हो जाएगा। मतलब 40 42 4, 40 42 4 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? अगर 40 42 4 की बात करें तो आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 40 42 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कथन दे रखा है बच्चों और निष्कर्ष, उसके निष्कर्ष के आधार पर उसका अनुसरण बताना है। कथन क्या है? कथन कह रखा है कि बच्चों कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं। ठीक बच्चों, ये कुत्ता का 4 पैर हो गया, ये मेजर का 4 पैर हो गया। अगर पैरों की बात करें, पैरों में तो रिलेशन है, ठीक, पैर तो ठीक, लेकिन बच्चों पूछ रखा है, इसमें कह रखा है मेजे कुत्ते हैं, तो मेज कुत्ता कैसे हो सकता है बच्चों? केवल पैर की अगर बात करता तो हो सकता था, लेकिन कह रखा है मेजे कुत्ते हैं, तो मेजे कुत्ते तो हो नहीं सकता, तो ये निष्कर्ष गलत है। और इसमें कह रखा है कुत्ते मेजे हैं, तो बच्चों कुत्ते भी मेज नहीं हो सकता, तो ये निष्कर्ष भी आपका गलत है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों दोनों निष्कर्ष आपका गलत है। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि ना तो एक निष्कर्ष निकलता है ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि 235 इक्वल टू 38 है तो 452 इक्वल टू 45 है, 345 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। हम लोग 235 को 38 कैसे लिख सकते हैं? 235 को हम लोग 38 कैसे लिख सकते हैं? तो देखो बच्चों कैसे लिखा है। अगर हम लोग इसमें आपस में ऐड कर दें 2 + 3 + 5, तो क्या 38 आएगा? नहीं आएगा बच्चों। अगर हम लोग इनमें मल्टीपल कर दें आपस में 2 × 3 × 5, तो आएगा 5 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 दूनी बच्चों 30, 38 तब भी नहीं आ रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कैसे सॉल्व किया है बच्चों। 235 का प्रत्येक का हम लोग स्क्वायर करके जोड़ दें, प्रत्येक का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दें। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 9 4 जोड़ोगे तो आपका 38 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर बच्चों 38 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर करके जोड़ दिया है। अब हम लोग चेक करने के लिए अपने मतलब बच्चों अपने संतुष्टि के लिए हम लोग दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। दोनों का स्क्वायर करोगे बच्चों इसका आ जाएगा 16 25 प्लस 2, 16 25 2 बच्चों अगर ऐड करोगे तो आप 45 आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये रिलेशन चल रहा है। तो हम लोग इसी तरह 345 का निकाल देते हैं। 345 के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे उसमें 5 का स्क्वायर, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा। आप इनको आपस में जोड़ दें। ठीक बच्चों, अगर आप इनको जोड़ोगे 9 16 कितना होता है? 25 होता है। 25 + 25 कितना होता है बच्चों? 50 होता है। 50 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर भी बच्चों ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है कि दिए गए समीकरण के बच्चों स्टार चिन्ह को बदलने के लिए और संतुलित करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? कौन सा गणितीय संक्रिया यूज़ कर सकते हैं? इंटू करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर कौन सी ऐसी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? बच्चों ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो करके चेक कर लें, नहीं तो थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। जिसे 17 से 3 है। ठीक बच्चों, अगर हम लोग पहले ऑप्शन के लिए चेक करें तो 17 × 3, उसके बाद माइनस है बच्चों -6, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड में क्या है बच्चों? 6 के बाद डिवाइड में 2 है, उसके बाद प्लस है 7, LHS है बच्चों, उसके बाद इसको बराबर रखना है, बराबर 55। अब बच्चों इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर 55 आ रहा है तो एकदम करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो बच्चों दूसरी संक्रिया निकालेंगे। 17 त्रिक कितना होता है बच्चों? 17 त्रिक 51 होता है ना, माइनस बच्चों सबसे पहले बॉड मास की अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना था, तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर 6 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 3 + 7। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर उसके बाद प्लस का रूल आता है 58 हो जाएगा, फिर -3। अब उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट में क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 58 में से
3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों 55 इक्वल टू 55 आ रहा है। पहली गणितीय संक्रिया हमारी मैच कर रही है, मतलब पहली गणितीय संक्रिया हमारी बच्चों एकदम सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही एकदम आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि उस समुच्चय का आपको चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ठीक बच्चों, अब देखो ये आपको जो ऑप्शंस दे रखा है इन्हीं में रिलेशन ढूंढ लेना है कि ये किस प्रकार ये लिखा है बच्चों। तो वही आप इनमें से किसी एक पर अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आ जाएगा तो करेक्ट है ना बच्चों। तो कैसे निकालते हैं, अगर बात करें ये 4 3 को हम लोग क्या कर लें, 4 3 को आपस में ऐड कर लें और 7 से मल्टीपल कर दें 35 आ रहा है। मतलब पहले दो को अगर ए बी सी माने हैं तो हम लोग ए प्लस बी कर लें और इंटू 7 कर लें, ए प्लस बी को इंटू 7 कर दें, 35 आ रहा है इस तरह। ठीक बच्चों, तीसरे प्लेस के लिए वैसे ही अब इनमें से हम लोग चेक करते हैं एक एक को। अगर 6 9 को आप ऐड कर लो और इसको 5 से मल्टीपल कर दो, 6 9 को जोड़ लो और 5 से इसको गुणा कर दो, तो क्या 65 आएगा बच्चों। 6 9 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 15 आ जाएगा, और 15 को आप 5 से मल्टीपल करोगे तो 65 तो आएगा नहीं। पहला ऑप्शन गलत है ना बच्चों, क्योंकि 15 पचे कितना होता है 75 होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। अब दूसरे के लिए चेक करो, 7 और 12 कितना होता है, 7 12 19 होता है ना बच्चों। 7 12 19 इंटू 5 करो, तो बच्चों इसमें देख रहे हो आप 95 आ रहा है। कहने का अर्थ है बच्चों कि ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही आंसर है, क्योंकि जिस प्रकार ये सॉल्व हुआ है उसी प्रकार ये भी सॉल्व हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बच्चों आई होप आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।